नमस्कार सभी को। तो हम स्टैटिस्टिक्स की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो कर रहे हैं जो हमारे 11th का पार्ट है, 11th क्लास का, जिसमें अभी तक हमने स्टैट्स की मीनिंग और स्टैट्स का प्लूरल सेंस में डेफिनेशन देखा था और हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, कौन कौन से हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो आज हम नया टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स इन अ सेंस ऑफ। जब हम सिंगुलर सेंस की बात करते हैं स्टैट्स में, तो उसके बारे में हम एक बार देखने वाले हैं आज। तो एक्चुअली में हमारा क्या है कि जब हम सिंगुलर सेंस की बात करते हैं तब हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात नहीं करते, हम मेथड्स की बात करते हैं। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या था कि कौन कौन से फीचर्स जो हैं वो स्टैट्स को फुलफिल करने पड़ेंगे, तभी वो स्टैट्स होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। अब आपका इसमें है कि स्टैट्स के कौन-कौन से मेथड्स होते हैं, यानी हमने जितने भी डेटास की प्रीवियस वीडियोस में बात करी, तो वो डेटा का स्टेज क्या होता है, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, क्या-क्या स्टेजेस होते हैं, वो किस स्टेजेस से गुजरती हैं चीज़ें, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और कहीं न कहीं ये आपकी 11th की पूरी बुक को समराइज़ कर रहा है। पूरी बुक में ये हम मेथड्स ही स्टेप वाइज़ देखेंगे, चैप्टर वाइज़ ये मेथड्स ही हैं। ठीक है, तो पूरी बुक जो हमारी बन है 11th की, वो यही वाले डेफिनेशन को समराइज करती है। उसकी समरी आप इस वाले डेफिनेशन के जो भी पॉइंट्स हैं हम उसमें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि सिंगुलर सेंस का मतलब है मेथड्स, यानी स्टैट्स में कौन कौन से मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला मेथड है हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी जैसे हमने जितने भी डेटास की स्टैट्स की बात करी इन द प्रीवियस वीडियोस, द पेंडेमिक के डेटास हैं, पॉपुलेशन के डेटास हैं, आपके मार्क्स हैं, एंड प्रोडक्शन एक्टिविटी है, जो भी चीज़ें हैं, एक बैट्समैन की स्कोर है, एंड लेट्स सपोज हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ों की शुरुआत होती है, कहीं ना कहीं इसको पहले कलेक्ट किया होगा किसी ना किसी ने, राइट। तो सबसे पहला होता है, जाइए और इन फैक्ट्स को, इन डेटास को कलेक्ट कीजिए, जो हमारा स्टैट्स का फर्स्ट मेथड होता है, राइट। अब कलेक्शन क्या होगा भाई, जो भी हमें स्टडी करना चाहते हैं हम स्टैट्स में, जो भी हमारा पर्पस है, मकसद है उस इंक्वायरी को करने का, हम उस अकॉर्डिंग अपने डेटास को कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने भी एक एग्जांपल भी प्रीवियस वीडियो में दिया था कि मुझे अपने लोकेलिटी के लोगों का स्टैंडर्ड देखना है, उनकी इनकम कितनी है, आई जस्ट वांट टू सी कि क्या इनकम अर्न कर रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है। दैट केस मेरा पर्पस वो है, मैं उस अकॉर्डिंग जाऊंगी और लोगों की इनकम का डेटा कलेक्ट करूंगी। अगर मुझे इनकम के बारे में जानना है तो मैं उनकी हाइट और वेट नहीं पूछूंगी, मैं डायरेक्टली उनकी इनकम पूछूंगी, है ना। तो जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव होगा स्टडी का, उस अकॉर्डिंग मैं डेटा को कलेक्ट करूंगी। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा हमारा, यानी अब अपने डेटा को कलेक्शन कर रखा है। ठीक है, अगर मान लो कि लोकेलिटी में 10,000 फैमिलीज है, 10,000 फैमिलीज, अब 10,000, आप घर गए, 10,000 हाउसेस थे और आपने विजिट किया और आपने सबसे डेटा कलेक्ट करा, एंड लेट्स सपोज आपने उनसे एक फॉर्म भरवाया। नाउ इज इट इजी टू स्टडी ये 10,000 10,000 फॉर्म को एक एक करके देखना? बहुत मुश्किल नहीं है ना। तो इसीलिए अब उसको क्या करा जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा, अलग अलग बांटा जाएगा। ठीक है, या तो हम उसको जिस भी तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है जो आप समझ सकते हैं, लाइब्रेरी। मैं डेटा का नहीं एग्जांपल दे रही हूँ, एक ऐसा एग्जांपल दे रही हूँ, क्वालिटेटिव है, स्टैट्स नहीं है, बट इससे आपको समझ आ जाएगा कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। जैसे कि आपका क्या है कि हमने जो लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ी हुई है, बुक्स आ चुकी है, बुक्स नीचे हमारी फ्लोर पे बिछी हुई है सारी बुक्स। इज इट इजी टू आइडेंटिफाई या सर्च करना आसान होगा बुक्स को? ठीक है, उसके बाद उन बुक्स को अलग अलग रैक्स में रखा जाएगा। हिंदी का पोर्शन हिंदी में, इंग्लिश का पोर्शन इंग्लिश में, नॉवेल्स है तो नॉवेल्स का पोर्शन होगा, एकेडमिक्स है तो अगर हमारा कॉमर्स स्ट्रीम है तो अकाउंटेंसी की बुक्स होंगी, बिजनेस की बुक्स होंगी, एंड ह्यूमैनिटीज है तो अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक होंगी। फिर इसके बाद जो भी बुक्स रखना चाहते हैं, वो नॉवेल्स भी हैं तो किस तरह के नॉवेल्स हैं, सो तो इस वजह से उस डेटा को क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज। द
सिमिलरली आपके घर में भी तो चीजें ऑर्गेनाइज होती है ना, हर एक का एक स्पेसिफिक प्लेस होता है। उसी तरह से जैसे अभी पेंडेमिक का डेटा है, और अगर आप डैशबोर्ड देखोगे कि क्या किस हिसाब से है और डेटा कलेक्ट करोगे, तो आप देखोगे अगर हम पूरी वर्ल्ड का देखें तो कंट्री है और कंट्री का एक्टिव आपका एक्टिव कितने केसेस हैं, तो आपने उसको क्या करें, हेडिंग दी, कंट्री वाइज डेटा देखा, एंड देन एक्टिव केसेस कितने हैं, रिकवर्ड केसेस कितने हैं, एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर हम सिर्फ इंडिया का डैशबोर्ड देखते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे स्टेट्स हैं कंट्री की बजाय, एक कॉलम में हमारा स्टेट्स है, एक कॉलम में एक्टिव केसेस हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये सब ऑर्गेनाइज किया हुआ है। अगर ये डेटा ऐसे ही रख दिया जाता, ठीक है, एक लाइन में आपको दिल्ली का दिख रहा है, एक लाइन पे आपको बंगाल का दिख रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट का दिख रहा है, तो क्या वो इजी होता देखना? तो इस डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है। इसके बाद है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, बार डायग्राम, पाई चार्ट, डायग्राम्स एक्सेट्रा से हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं। आप क्रिकेट भी देखते हो तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स आते हैं कि किस तरह से बॉल्स गई, किस तरह से एवरेज जा रहा है। सिमिलरली हम जितने भी डेटा देखते हैं, आप कई बार इस तरह के कुछ डायग्राम्स देखते हैं, बार डायग्राम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर ईयर में ये डेटा कुछ ऐसा गया, एंड सो, ठीक है। तो इस तरह से डेटा को प्रेजेंट करना हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है। उसका अगला स्टेप होता है एनालिसिस ऑफ डेटा, जिसमें हम एवरेजेस कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको एवरेजेस का मतलब नहीं पता है, तो एवरेजेस स्टैट्स में कहलाते हैं मीन। तीन तरह के एवरेज होते हैं, मीडियन एंड मोड। अभी तक आप कहोगे कि एवरेज का मतलब सिर्फ मीन होता है, नहीं, तीन तरह के एवरेजेस होते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। अरिथमेटिक मीन, मीन के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं। डिस्पर्शन आपने कभी नहीं सुना है, अभी आप पढ़ेंगे 11th में। इसमें भी हम डिस्पर्शन देखते हैं, डेटा किस तरह से स्प्रेड आउट है वो हम चेक करते हैं। कोरिलेशन आपका बताता है कि दो डेटा आपस में कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। ये भी हमारा पूरा चैप्टर है, डिस्पर्शन का भी चैप्टर है, कोरिलेशन का भी चैप्टर है। तो ये सारे एनालिसिस हैं जिसके बिहाफ पर एवरेज से हमें पता चलता है कि एवरेज क्या है, डिस्पर्जन से हमें पता चलता है कि कितना स्प्रेड आउट है डेटा। अभी मैं मीनिंग नहीं समझाऊंगी, चैप्टर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। कोरिलेशन आप देख सकते हो कि दो वेरिएबल्स में कितना रिलेशन है। जैसे हमने ऊपर प्रीवियस वीडियो में हमने एग्जांपल किया था एक, आई एम नॉट श्योर कि वो भी अवेलेबल है यहाँ पे। हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें हमने ये देखा था कि आपने देखा था कि वो बहुत सारे कॉजेस से अफेक्ट होता है कि एक बच्चे के मार्क्स 50 थे, एक बच्चे के मार्क्स 70 थे। इन दैट केस आपका क्या था कि हमारा इनके क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं कि एक बच्चे के मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, एक के मार्क्स कम आ रहे हैं। इन दिस केसेस जो पॉसिबल रीजन थे वो थे सेल्फ स्टडी, टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं, मटेरियल कैसा है, सोशल मीडिया, डिस्ट्रैक्शन कितनी है लाइफ में, एंड सो। तो आपका क्या था कि सबसे ज्यादा गहरा इम्पैक्ट, और एक एनवायरनमेंट भी था। तो आप मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा कौन इन्फ्लुएंस करेगा आपके मार्क्स को सबसे ज्यादा? कई लोग कहेंगे सेल्फ स्टडी, मेरे अकॉर्डिंग सेल्फ स्टडी, एंड कई लोग कहेंगे सोशल मीडिया, जिसका हम इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा देखते हैं। टीचर मटेरियल थोड़ा बाद में आता है, सेल्फ स्टडी लेकिन डिग्री हो सकती है, मे बी ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, थोड़ा कम ये, थोड़ा कम ये, उससे थोड़ा कम इन, रैंकिंग हो सकती है अलग अलग। तो आपने क्या देखा कि हर तरह का डेटा का जो इन्फ्लुएंस है वो अलग अलग तरह का है। तो कौन कितना इन्फ्लुएंस करता है ये हम पढ़ते हैं कोरिलेशन, ठीक है। ये हम जो स्टडी करेंगे, ये हम स्टडी करेंगे कोरिलेशन में, जो आपका हमारा है कोरिलेशन, ठीक है। अब ये आपका पूरा चैप्टर है, वहां पे आप इसको कैलकुलेट करना सीखते हो एक्चुअली, डन। तो ये हमारा एनालिसिस। इसके बाद एनालाइज करने के बाद हम ये देखते हैं कि भाई रिजल्ट क्या निकला, ठीक है, फाइनली रिजल्ट क्या है। जैसे अगर एक एक जगह का एवरेज ज्यादा है, एक का एवरेज कम है, तो आप क्या रिजल्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से आप बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मार्क्स आप देख रहे हो तो क्या आप इंटरप्रेट कर रहे हो, कंक्लूजन निकालते हैं। तो ये हमारे मेथड्स हैं। मैं अभी कंक्लूजन भी हम कोरिलेशन में एंड में ही देखते हैं, एवरेजेस किसका एवरेज ज्यादा है, किसका मीडियन ज्यादा है, क्या आप इंक्लूड कर रहे हो उससे, डिस्पर्जन कौन से डेटा ज्यादा स्प्रेड आउट है तो उससे क्या कंक्लूजन हो सकता है, कोरिलेशन किसका कितना है, ये कंक्लूजन निकलेगा जब हम यहाँ पे एक्चुअली क्या है, एनालिसिस में हम वो टेबल से, जैसे हमने मीन मीडियन मोड कैलकुलेट किया है ना,
जो भी हमारा न्यूमेरिकल पार्ट आता है वो एनालिसिस में आता है, एंड न्यूमेरिकल के बाद जो एक स्टेटमेंट उसी के साथ साथ कंक्लूजन आ जाता है वो हमारा इंटरप्रिटेशन होता है। आप धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर्स करते जाएंगे आपको इनकी मीनिंग पता चलती जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि हमारा जो पूरा स्टैट्स की बुक है, कलेक्शन ऑफ डेटा के अप्रोक्सीमेटली 2 बुक्स है, 2 चैप्टर्स हैं, 2 या 1 चैप्टर हैं। अगर आप टीआरजेन कोई बुक फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे 2 डिफरेंट चैप्टर्स हैं। अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो वहाँ पे कलेक्शन ऑफ डेटा पूरा 1 चैप्टर है। ऑर्गेनाइजेशन में हमारे 2-3 चैप्टर हैं जिसमें टैबुलेशन होगा, प्रेजेंटेशन होगा एंड सो ऑन। तो ऑर्गेनाइजेशन में हमारा टैबुलेशन क्लासिफिकेशन आएगा जिसमें हम उसके भी फीचर्स वगैरह थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे। प्रेजेंटेशन में हम डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स बनाना सीखेंगे। ये हमारी पूरी स्टैट्स की बुक है जिसके हमारे 2-3 चैप्टर्स हैं। आप हिस्टोग्राम बनाना सीखोगे, बार डायग्राम, पाई चार्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, एनालिसिस सबसे मेजर पोर्शन कवर करता है हमारी स्टैट्स की बुक का, जो ऑलमोस्ट आपका मेन मीडियन मोड डिस्पर्जन जो है आपका चैप्टर है, इसमें अप्रोक्सीमेटली 20 फॉर्मूलाज हैं। डिफरेंट डिफरेंट हम डिस्पर्जन की चीज़ें निकालते हैं। कोरिलेशन के हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड सीखेंगे। पूरा चैप्टर है डिस्पर्जन का, कोरिलेशन का, एवरेजेस के 2-3 चैप्टर है। ठीक है, तो ये आपका पूरी बुक है, एंड एनालिसिस के साथ साथ ही हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो दिस इज द इंडेक्स कह लो, समरी कह लो, आप इंडेक्स से भी मैच करोगे तो यही होगा आपका। तो ये हमारे सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग है, जिसमें हम मेथड्स की बात करते हैं कि सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर प्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसके बाद रिजल्ट। क्लियर? तो ये था हमारा, दिस इज ऑल अबाउट सिंगुलर सेंस। स्टैट्स की डेफिनेशन प्लूरल एंड सिंगुलर 2 तरह की होती है। डेफिनेशन हमारी खत्म हो चुकी है। हम नेक्स्ट वीडियो में फंक्शंस और इम्पोर्टेंस की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।